एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि सीटेट में कौन सी लैंग्वेज चूज करें। हमारा तो सीटेट है, पेपर 1 हमें लेना है, पेपर 2 लेना है, पेपर 2 में कौन सी लैंग्वेज ले, पेपर 1 में कौन सी लैंग्वेज ले। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो अगर आप पेपर 1 की बात कर रहे हो, पेपर 2 की लैंग्वेज का सिस्टम दोनों में ही सेम है, तो आपके पास लैंग्वेज 1 मिलती है और लैंग्वेज 2। इन दोनों में 15-15 नंबर की पेडागोजी A to Z सेम है, बट जो अंतर आ जाता है वो है लैंग्वेज 1 में आपका 15 नंबर का आरसी एक आता है और दूसरा आपकी पोयम आती है। मतलब एक आपको गद्य की फॉर्म में मिलेगा, एक आपको पद की फॉर्म में पैराग्राफ दे दिया जाता है और फिर उसमें से आपके 5-7 क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे आपको आंसर दे के आना होता है। ये अंतर होता है। जबकि लैंग्वेज 2 में दोनों ही आरसी की फॉर्म में, मतलब दोनों ही गद्य दिए जाते हैं, एक पैसे उसके आपके 4-5 क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं पूरे 15 नंबर के, तो इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। बस यही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता। A to Z यही होता है। अगर आप चाहते हो कि कौन सी लैंग्वेज लें, तो पेपर 1 में हिंदी लैंग्वेज या पेपर 2, कोई भी पेपर 1 हो, पेपर 2 लैंग्वेज का पोर्शन सिमिलर है। तो पेपर 1 में आप हिंदी ले सकते हो, थोड़ा इजी पड़ जाती है क्योंकि हिंदी की पोएम थोड़ा सा इजी पड़ती है। इंग्लिश में जब आप पोएम करते हो तो उसमें थोड़े सिनोनियम एंटोनियम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इंग्लिश ले सकते हो लैंग्वेज 2 के लिए, लैंग्वेज 1 के लिए हिंदी। ये मैंने ली थी, ये मेरा अनुभव था। आपको अगर लगता है कि संस्कृत अच्छी है, संस्कृत ले लो। लैंग्वेज की कोई भी बाउंडेशन आगे कहीं किसी काम आपकी आती नहीं है, तो कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। हाँ, अगर लैंग्वेज चूज करनी है उससे पहले एक काम कर लेना, एक प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लो अपनी लैंग्वेज का। आप ये देखो कि आपको कौन सी लैंग्वेज ज्यादा समझ में आ रही है, बस उसी के अकॉर्डिंग ले लेना। सही लैंग्वेज चूज करना ताकि 60 नंबर बन जाए, वरना 60 नंबर से पेपर बर्बाद भी हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को और शेयर कर दो जो कंफ्यूजन में बैठे हुए लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता क्या है।